जीवन में हमारी जो मुख्य मांग है, कभी हम बैठकर ऐसा विचार करें। जीवन की यात्रा में भी कभी ये विचार करना चाहिए कि एक ही धुन में हम भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिर किसके लिए और क्यों? हम पाना क्या चाहते हैं? इतनी भाग दौड़ के पश्चात क्या हमारा प्राप्तव्य क्या है, गंतव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, कर्तव्य क्या है? कभी इस पर विचार होना चाहिए। और ये जो संत सम्मेलन हैं, ये हैं इसी के लिए कि हमारी अंदर की विचार क्षमता थोड़ी जागृत हो जाए और हम उस विचार क्षमता का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि अधिकांशतः आज भौतिकवाद के प्रभाव में जीवन केवल शरीर और शारीरिक सुविधाओं तक सिमटता चला जा रहा है और एक अद्भुत क्षमता जो विचार के रूप में है वो लुप्त प्राय सी होती जा रही है। उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा। विवेक क्या है इसको समझा ही नहीं जा रहा और जीवन का एक उल्टा सा क्रम भौतिकवाद के प्रभाव ने कर दिया। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयत, ये उल्टा क्रम हो गया जीवन का। घोड़े उच्छृंखल हो जाएंगे, सारथी के हाथ में लगाम ठीक नहीं रहेगी, तो हम समझ सकते हैं कि परिणाम उसका क्या होगा। और उपनिषदों ने इंद्रियों को घोड़े कहा, मन को लगाम कहा, बुद्धि को सारथी कहा। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि और मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाण ह्यानाहुर विश्वास तेषु गोचरान। ये जो रूपक कट उपनिषद के ऋषि ने लिया, क्रम तो जीवन का यही था कि सारथी के हाथ में ठीक लगाम रहे और घोड़े सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। लेकिन भौतिकवादी युग के समय के प्रभाव ने इंद्रिय विषयों की इतनी अधीनता बना दी कि पूरे का पूरी व्यवस्था ही विपरीत होती चली जा रही है। घोड़े उच्छृंखल, इंद्रियां उच्छृंखल होती जा रही हैं। तो और ये अंतर भी नहीं समझा जा रहा कि सुख एक अलग विषय है, आनंद एक अलग विषय है। हमारी मांग केवल शारीरिक सुख नहीं है, केवल सुविधाएं नहीं है। जहां से हम चाह रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं वो मिल तो रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है? शरीर की सुविधाएं, शरीर के सुख, इंद्रिय विषयों के माध्यम से मिलने वाले, और वो भी क्षणिक, परमानेंट या टेम्परेरी। विषय यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन में हमारी मांग क्या है। सदा रहने वाला सुख या आने जाने वाला? क्या चाहते हैं हम? सदा रहने वाला सुख। उसे हम एकांतिक सुख कहें, आत्यंतिक सुख गीता की भाषा में कहें, या उसे हम सीधा सीधा आनंद शब्द दें या परम शांति शब्द दें, कोई भी हम शब्द दें, लेकिन शाश्वत सुख भी है तो शाश्वत। विचार करें, सुख चाहिए शाश्वत से, और भगवत गीता जब ये कहती है दुखाल्यम अशाश्वतम, अशाश्वत से हम चाह रहे हैं शाश्वत सुख, टेम्परेरी विषयों से हम चाह रहे हैं परमानेंट पीस, जो शॉर्ट लिविंग है उनसे चाह रहे हैं एवरलास्टिंग पीस। कितना विरोधाभास और विरोधाभासी जीवन। भौतिकवादी समय ने विरोधाभासी जीवन बनाया हमारा। हम कैसे अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रह सकें, उसके लिए है ये सब पूज्य संत, और इसी के लिए है ये सारा आयोजन कि हमारी वो क्षमता जागरूक रहे। सम अवस्था, और कब? जब चिंतन, शरीर का व्यवहार संसार में, और मन अपने अधिष्ठान ब्रह्म, उसे कोई भी नाम दें, उसे हम श्री रमण बिहारी कहें, श्री बांके बिहारी कहें, उसे हम परमात्मा कहें, उसे हम ईश्वर कहें, कोई भी शब्द कहें, लेकिन वो शाश्वत सत्ता, उसे जीवन का अवलंब बनाएं, आधार बनाएं। शरीर की प्रारब्ध के अनुसार शरीर को व्यवहार में रहने दें। मनमना भव की स्थिति, मन को उस शाश्वत सत्ता में स्थिर
और शरीर प्रारब्ध का अपना सर्कल पूरा करता रहे, जीवन का संतुलन बना रहेगा, सम अवस्था बनी रहेगी, शांत स्थिति बनी रहेगी और स्वाभाविक जीवन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री को इतना प्रभाव, इतनी कृपा हम सब बालकन पे बनी रहे कि न जाने कितने ब्रजमंडल में हम जैसे उनके बालक ठाकुर जी की लीला को गायन कर कर के पूरे देश में ठाकुर जी की कथा को प्रचार करे हैं, धर्म को प्रचार करे हैं। ये महाराज श्री को पूर्ण आशीर्वाद है। और संत किसको कहते हैं? महाराज जी के दिव्य दर्शन में सब कुछ उपस्थित है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरे जीवन में कुछ संत हैं जिनकी विशेष स्थान मेरे हृदय में हमेशा रहा है। पूज्य महाराज श्री, हमारे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज, महाराज श्री और छोटी छामडी के महाराज श्री का दर्शन आप सब कर रहे हैं अभी यहाँ पर। हम सब का परम सौभाग्य है कि महाराज जी का तो सानिध्य मुझे अयोध्या में मिला। आपने मुझे आज्ञा की कि कथा करनी है तो वहाँ कथा की। किस तरीके का संत विरक्त होता है वो साक्षात दर्शन मैंने महाराज श्री के रूप में वहाँ अयोध्या में किया है। तो भैया मैं तो बड़ो प्रसन्न हूँ, बड़ो भाग्यशाली हूँ। एक तो छोटो हैवे के नाते सब आशीर्वाद मिल जाएं। देखो बड़ो कभी मत बनो, बड़ो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि नहीं? और छोटो है वो, हमारे गाँव में तो कह दो अरे छोटी बहू है सबके पामन लगने पड़े, कहें कि ना है, पर भाग्यशाली वो छोटी बहू है कि दुनिया भर के जितने भी लोग आमे सब को आशीर्वाद दे के जामे और सबरो प्रसाद वही को मिले, सबरी खुशी वही है मिले भैया। एक होता है अपना उत्सव जो कि क्षणिक उत्सव होता है। आपकी शादी का उत्सव हो, आपके जन्म दिवस का उत्सव हो, आपके बच्चों का जन्म दिवस का उत्सव हो, ये क्षणिक उत्सव होता है। ये उत्सव हमेशा चलने वाले नहीं हैं, आज हैं कल नहीं है। आपका घर में आपके बेटे का बर्थडे है, जन्म दिवस है और कोई कहे भाई आज चलो, बोले आज रुक जा, क्यों? बोले आज मैं बिजी हूँ। फिर कब चलो? बोले कल चलेंगे। आज किस लिए बिजी है? बोले घर में उत्सव है। 2 दिन बाद बोले आज रुक जा, मेरी बेटी की शादी है। संसार में जितने भी उत्सव हैं उनको करने के बाद आप फ्री हो सकते हो, लेकिन परम पिता सर्वेश्वर श्री, जब सर्वेश्वर भगवान का उत्सव कोई होता है, आपके आराध्य का उत्सव होता है, यहाँ पर ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनिया। तो जब ये स्थिति है जाए तो हमारे ठाकुर को जो उत्सव है ना वो एक दिन को नहीं होए। जब तक हमने जादनाते प्रवेश कियो है, वादनाते लेके, और जब तक जीवन रहे तब तक हमारा वो उत्सव लगातार चलता रहे, वो कभी विराम नहीं ले, वो कभी रुके नहीं। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? कितने भाग्यशाली हो। कौन सी जगह पे बैठे हो? जहां ठाकुर जी ने रमण करे हो। ब्रज में आए वो, ब्रज में रहे वो, ब्रज में खाए वो, ब्रज में बस वो। ये साधारण बात नहीं। मुक्ति कहे गोपाल ते तू मेरी मुक्ति बताए, और ठाकुर जी कहें ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो तू मुक्ति मुक्त है जाए। अगर तेरे भाग्य में तू मुक्ति चाह रही, दुनिया सब चाहे मुक्ति मुक्ति मुक्ति, ठाकुर जी तो कह रही मेरी मुक्ति कायते होगी। बोले ब्रज रज में लौट जा, तेरी मुक्ति है जावेगी। संत मनसा वाचा कर्मणा किसे कहते हैं? संत मनसा वाचा कर्मणा, जो संसार का भला चाहता है, जो सबका भला चाहता है। मैं एक बात कहूँगा, गोविंद में और संत में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का एक ही काम होता है, जगत का कल्याण हो जाए, संसार का भला हो जाए। इसलिए संतों को हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में हर जगह इतना पूजनीय। बिनु हरि कृपा मेरा नहीं। आप लोगों के कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो आपको अभी भी महाराज श्री जैसे, छोटी छावनी वाले महाराज जी जैसे, और इतने मंचासीन, इतने इतने बड़े विद्वान संतों का दर्शन हो रहा है। कुछ समय की बात कल्पना करो, क्या उनको ये नसीब हो पाएगा जो आपको नसीब हो रहा है? अरे हम किस्मत वाले भैया, जो हमें दर्शन है रहे और हमारे पाप समाप्त है रहे महाराज श्री के चरणन में।
कोटि कोटि नमन। सभी संत चरणों में और महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना आशीर्वाद आप इस दास को, इस बालक को देते रहें, यही आप श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। राधे राधे। जहाँ विद्या उद्भासित भी है और एक सहज भाव की प्रेरणा भी है, आइए श्रवण करें उनका आशीर्वाद। जदुरु विद्या भास्कर जी। हमारे उपनिषद क्रांतदर्शी महर्षियों ने कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। कश्रोतव्यः, को मंतव्यः, को निदिध्यासितव्यः। हम किसे सुने, किसका मनन करें? बोले आत्मावारे, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। कैसे देखेंगे हम उसको? जिस आत्म तत्व का विवेचन करते छांदोग्य कहता है, जिस आत्म तत्व का विवेचन करते ही उपनिषद श्रुतियाँ कहती हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्प्यते। बाल का अग्रभाग, बाल का अग्रभाग उसके 100 टुकड़े करें और 100 टुकड़े करके एक टुकड़ा उसमें से ले लें और उस एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े करें। वो जितना सूक्ष्म होगा उससे भी सूक्ष्म जीव है। तो टुकड़े करने की कोई मशीन तो ऐसी है नहीं माइक्रोवेव सिस्टम से। आप बाल के अग्रभाग के 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेके शतभाग, 10 नहीं 100 बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा करें और उसका एक टुकड़ा लेकर के एक टुकड़ा करना चाहेंगे तो होगा नहीं। कल्पना कर लीजिए, शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः, वह जीव का भाग है। इसीलिए तो उसे छेदा नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसे भिगोया नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसके भेदन करने में भी हम समर्थ नहीं हैं। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो सोष्येव च। वह आत्मा है जो 2 प्रकार का है। तो 2 का मतलब क्या है? एक पूजने वाला है और एक पुजाने वाला है। भगवान पुजाने वाले हैं, हम लोग पूजने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम सब लोग आते हैं और उसमें भी गुरु तत्व के ऊपर हम चिंतन करते हैं और गुरु की महिमा, गुरु की स्मृति में परम पूज्य, परम सम्माननीय श्रीमद् कार्ष्णि कलापाचार्य जी महाराज की परम पावनी जयंती के अवसर पर हमारे परम पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी हम लोगों को ये बता रहे हों इस तरह का गुरु की स्मृति में उत्सव और कार्यक्रम करते हुए कि गुरुम प्रकाशेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। गुरु को प्रकाशित करना चाहिए और मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। और गुरु को न प्रकाशित करते हुए और मंत्र का कीर्तन कराने लग जाएं अगर, आजकल तो जमाना चल गया है मंत्रों का कीर्तन कराने का ना। गायत्री मंत्र का कीर्तन हो रहा है, त्र्यंबक मंत्र का कीर्तन हो रहा है, द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन हो रहा है। मंत्र का कीर्तन करना अपराध है। मंत्र को जपने की विधि है। जप अव्यक्ते शब्दे है। मन प्लस तर, त्र बिगड़ कर तर हो गया। मंतर, मंत्र कहते हैं ना, जंतर मंतर, तो यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र जो है जंतर मंतर हो गया। तो मंत्र का मतलब मन में रहे तब तो तर, और कीर्तन करने लगोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मंतारम त्रायते इति मंत्रः, मनन करने वाले की जो रक्षा करे वो मंत्र है।
तो हमें मनन करना है, उसका कीर्तन नहीं करना है। कीर्तन तो भगवान के नाम का करना है। कीर्तनीय सदा हरि ही, भगवान के नाम का कीर्तन करना है और मंत्र का जप करना है। और गुरु जी का अगर स्मरण कर लिया तो फिर सारी साधनाएं हो गई। ऐसे ही गुरुओं की शरण में रहते हुए आनंद का अनुभव करने वाले और स्वयं गुरु बन करके अपनी शरण में आए हुओं को आनंद देने वाले, गुरो शरणे आनंद यस्य सो गुरु शरणानंद, और गुरु शरणं गते सत्यानंद, गुरु शरणानंद। तो इस तरह से ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत संक्षेप में कुछ ही शब्दों में आदरणीय पुंडरीक जी, आपके साथ गुरु संबंध है, पितृ संबंध है, और अनंत आत्मीय, ये आप सबका अत्यंत सौभाग्य है कि परमाराध्य का परमाश्रय आप सबको प्राप्त हुआ है। समस्त महत्पुरुषों को, आप सबको महाराज श्री का स्वभाव देखते हुए, क्योंकि भागवत का सेवक हूं, जब हम लोग आसन के ऊपर बैठते हैं तो शुकादिक की उपमा आचार्य पुरुषों से प्राप्त होती है। वास्तव में बोलने वाले तो कोई नहीं है, हरि ही सबके हृदय में बैठ करके बोलते हैं। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यम परम धीमहि। हम सबको व्यासासन के ऊपर बिठाते। परीक्षित जी ने के हृदय के जीवन में वो दिव्य लीला उद्घाटित हुई। तक्षक के दंशन से मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ। गंगा के तट पर सारे महत्पुरुष एकत्रित हो गए। दूरा देव बिलोल लोचन पुटैरालोक्यतो बालकै स्त्री भी काम भरालशेण मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धोस्तीति नमस्कृत पथजनई कैश्चिन मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन परीक्षित सभाम। सुखदेव जी पधारे, स्वागत हुआ, आसन पर बैठा दिया गया। सभा के अंदर वो हरि जो शुक के हृदय में बैठ करके बोले हैं, सभा के अंदर बैठे हुए व्यास के अंदर भी वही हरि थे जो उनकी तूलिका से प्रवाहित होकर के भागवत के पत्रों में अवस्थित हुए। वही हरि सुखदेव की तुंड के ऊपर नृत्य करते हुए भागवत के श्लोकों का दिव्य प्रवाह समुपस्थित करते हैं। पर फिर भी व्यास श्रोता की पंक्ति में बैठ गए और सुखदेव को व्यास आसन के ऊपर विराजमान कर दिया। उसी विषय को प्रवाहित करने के लिए महर्षि को देखकर इसी भाव भंगिमा का उदय होता है। इनका आश्रय पाकर आप सबको परीक्षित्व प्राप्त होता है, हम सबको सुखदेवत्व प्राप्त होता है, और ये स्वयं व्यास की तरह यहाँ विराजमान है। महाराज श्री के चरणारविंद में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मंचासीन वैष्णवों, आचार्यों को, महत पुरुषों को प्रणिपात करता हुआ अपनी वाग धारा को रमण बिहारी के चरणों में संगमायित करता हूँ। रमण बिहारी लाल। और अब निवेदन हमारे पूज्यपाद श्रीमणि रामदास छावनी वाले पूज्य श्री महंत जी महाराज के श्री चरणों में आशीर्वादात्मक उद्बोधन के लिए। भगवान को जानने के लिए भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सर्व साधनों में सर्वोत्कृष्ट है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर।
ज्ञानी तो चिंतन करके मनन करके निधिध्यासन करके रह जाता है। इसलिए कहा मुनि ध्यान कबहू के आवई, मुनियों के ध्यान में भगवान कभी कभी आते। और भक्तिया माम अभिजानाति, वास्तव में भक्ति ही भगवान को अच्छी तरह से जानता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की। जो विभु है, अंतर्यामी है, ऐसा सर्वेश्वर प्रभु माँ कौशल्या की गोद में विराजमान है। इसलिए भगवान को भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान को पूरी तरह से कोई जान ही नहीं सकता, जितना भी जानता है वो भी कम है, फिर भी भक्त को जानता है। भक्ति क्या है? भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं तैल धारावत अवच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। तेल की धार जैसे अजस्त्र अनवरत गिरती है, वैसे ही भगवान का सतत स्मरण होना ही भक्ति है। ज्ञानी चिंतन मनन कर सकता है, परंतु भक्त तो अहरनिश उसमें लीन रहे। इसलिए यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। भक्त की सारी क्रियाएं, खाना पीना सोना बैठना उठना सोना, सभी भगवान के लिए होती हैं। भक्त अपनी संपूर्ण क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं और अंत में श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। समस्त क्रियाओं के अवसान में, समाप्ति में भगवान को अर्पण कर देते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति महारानी और भक्त, भगवान और गुरु, ये चारों तत्व एक है। इसलिए इन सभी तत्वों को भगवत स्वरूप में मानकर, जानकर श्रद्धापूर्वक भगवत पादार बिंदों में प्रीति करनी चाहिए। भगवान की कृपालुता, दयालुता, शरणागत वत्सल पतित पावन विरत को कथा सत्संग के माध्यम से ही जाना जा सकता। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम भगवत जल के चिंगाई। भगवान के दिव्य गुणों को जब तक सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनके श्री चरणों में कैसे प्रेम होगा। इसलिए कथा सत्संग में आकर दिव्य भगवदीय गुण, जिनका विस्तारीकरण महापुरुष संतों के सत्संग के माध्यम से करते हैं, उन गुणों को जाने, पहचाने और भगवत पादार बिंदों में प्रीति करके अपने जीवन को धन्य और कृतकृत करें। अब वह समय जब पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान हैं, उनके पावन श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए निवेदन कि अपने आशीर्वाद से सबको आप्लावित करें, कृतार्थ करें। पूज्य श्री चरण। आज का दिवस हमारे परम गुरु
काशी कलापाचार्य जी की जयंती तिथि है। हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव की जन्म जयंती मनाया करते थे फाल्गुन शुक्ला तृतीया को। वही परंपरा चल रही है। हमारे काशी कलापाचार्य जी अपने गुरुदेव के अनुग्रह से समस्त शास्त्रों के निष्णात विद्वानों, उनके जब ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो व्यक्त होता है कि वो कितने उद्भट विद्वान थे। भक्त तो थे ही। यही रमण रीति के पिछले माने इस देव मंदिर के हमारे परमेष्ठ गुरु जी को तो इसी स्थल पे भगवत साक्षात्कार हुआ था जहां आप श्री रमण बिहारी और भगवती के दर्शन, राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। हमारे काशी कलापाचार्य जी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनको इस देव मंदिर के पृष्ठभाग में और युगल स्वरूप के दर्शन हुए थे, साक्षात दर्शन किए। और तब उन्होंने हे रमण रेति रमण प्रिय वृषभानु जे घनश्याम जी का उच्चारण किया था। तो भगवत साक्षात्कार कृत महापुरुष तो थे ही, भागवत के भी अद्भुत विद्वान थे और वेदांत शास्त्र के तलस्पर्शी ज्ञाता थे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी महापुरुषों को हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि वो उनको जब कहीं संदेह होता था, कोई पंक्ति स्पष्ट नहीं होती थी, तो हरिद्वार आदि तीर्थों से चल करके आते थे और उनके सामने उन पंक्तियों को, उन समस्याओं को प्रस्तुत करते थे और काशी कलापाचार्य जी महाराज उनका समाधान। अद्भुत विद्वान। उनका ग्रंथ है श्री गोपाल विलास। अद्भुत ग्रंथ है। भगवान की, श्री कृष्ण की लीला कथाओं का ही वर्णन है, महापुरुषों की महिमा का वर्णन है। आप सब जानते ही एकादशी जन, उसका मंगलाचरण का श्लोक वो बड़ा अद्भुत है। आप लोगों को बहुतों को स्मरण भी होगा। और किसी भी शास्त्र का जो मंगलाचरण होता है वो समग्र शास्त्र का सारभूत होता है। ये मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक है, युग्म है। इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की चेष्टा की गई है। चेष्टा की गई है इस दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं कि वो अवांग मनस गोचर तत्व है। उसको वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वाणी वही कह सकती है जो मन का विषय हो। अगर मन का विषय नहीं है तो वाणी का विषय वो संभव ही नहीं है। मन में वही वस्तु मनन के हेतु प्रस्तुत होती है जो बुद्धिगम्य हो। वो परम तत्व बुद्धि या बुद्धे है परतस्तुषा, वो बुद्धि से भी पर वस्तु है। उस पर वस्तु का बुद्धि की सामर्थ्य नहीं, मन सहित बुद्धि जिसको प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसा हम लोग रामचरितमानस में भी श्रवण करते हैं। तो वो इसलिए वो वाणी का विषय नहीं है। जब तक इस शरीर में सामर्थ्य थी तो उत्सव में मैं दंडवती परिक्रमा जरूर किया था, हमारे गुरु भाई भी किया करते थे बड़े। तो कि इन महापुरुषों का पाद निक्षेप हुआ है, वो चरण रज हमारे मुक्ति को मुक्त करने वाली वो चरण रज हमारे मत्थे पर पड़े, हमारे सर्वांग में लगे। इसके लिए हमारे यहाँ महापुरुष लोग भी और सब लोग पहले दंडवत परिक्रमा करते थे। तो
ये आज ये दिव्य महोत्सव, ये नाद बिंदु की परंपरा, जिसको जो सूक्ष्म वेद है, मात्रा शास्त्र के पुस्तकें उपलब्ध होगी, जिनको चेष्टा हुई ले लेंगे, तो वो नाद बिंदु की परंपरा जिसको सत्यम परम धीमहि कहा गया है, जिसको अजो नित्या शुद्धो कहा गया है, वो परंपरा आज इस रूप में आपके सामने है और आप भी उसके अंग हैं। आप उसमें अपनी अभिन्नता की अनुभूति करते हुए, दिव्यता की अनुभूति करते हुए अपने को कृतार्थ अनुभव कर सकें, जिसके लिए इन शब्दों का भगवान के चरणों में समर्पण किया गया। इस वाक्य पुष्पांजलि के द्वारा प्रथम महापुरुषों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक प्रणति निवेदन की जाती है और आपके अंतःमन में बैठे रमण बिहारी के चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करे।